हमारे देश में कानूनी प्रक्रिया को और कानूनी प्रणाली को, न्याय प्रणाली को आप अच्छे से जानते हैं। तारीख पर तारीख वाला सिस्टम तो आप जानते हैं। और अगर वक्फ किसी जमीन पर क्लेम करे और उस पर अगर चैलेंज उस पर करना हो किसी को, तो वो चैलेंज करने के लिए आपको पहले ट्रिब्यूनल के पास जाना होगा, फिर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रास्ता है। तो इसमें बहुत लंबा वक्त नहीं लग जाएगा। आपको नहीं लगता कि जो बेतरतीब ताकत है वक्फ की, वही कम कर देना चाहिए? वो चाहे जहां क्लेम ना कर पाए। भाई 9 लाख एकड़ जमीन तो है ऑलरेडी आपके पास, अब नई पे भी क्लेम कर रहे हैं आप, पूरा का पूरा गांव क्लेम कर दे रहे हैं आप लोग। सर देखिए मैं क्या कह रहा हूं, हाँ। अगर वहां पे गलत हो रहा है तो गलत का फैसला भी, और जो ट्रिब्यूनल है उसमें कौन लोग हैं? वो भी वहाँ के जो राज्य के जो अधिकारी हैं वही लोग हैं। अच्छा एक बात बताइए रंगरेज साहब, होते हैं अधिकारी होते हैं, किसी जगह पर अगर जानकारी है कि मर्डर होने वाला है, मर्डर से पहले कार्रवाई होनी चाहिए या मर्डर हो जाए उसके बाद आरोपी को पकड़ना चाहिए? पहले पकड़ना चाहिए। हाँ, तो फिर जो लोग चाहे जहां बेतरतीब तरीके से अपना क्लेम कर रहे हैं, उन्हें रोकने के लिए कानून होना चाहिए, या वो क्लेम कर लें उसके बाद फिर आदमी दर दर भटकता रहे, पहले ट्रिब्यूनल जाए फिर उसके बाद कोर्ट जाए, ये होना चाहिए? देखिए अभी कोई फैसला तो आ नहीं गया कि उनको खाली करना पड़ेगा और वहां पे जो है उनको खाली करके उनको देना पड़ेगा वक्फ को। इस तरीके की तो कोई बात नहीं हो रही है। तो आप वो सारी बात अलग बनाते हैं, वो सारी बात अलग है। हम चाह रहे हैं कि कॉलेज प्रशासन से भी कोई जुड़े तो वो उस पर बात करे। नहीं रंगेश भाई, सवाल इस बात का है नहीं, इसको बड़े पर्सपेक्टिव पे समझिए। जब वक्फ संशोधन बिल आता है तो इस पर विरोध के सुर बुलंद होते हैं, लेकिन वक्फ संशोधन बिल क्यों जरूरी है, आज वाराणसी की इस घटना से पता चल जाता है कि आप चाहे जहां क्लेम ना कर पाए, कम से कम ये रुकना चाहिए। देखिए सरकार क्या कह रही है, पहले आप समझिए अनुराग भाई। हाँ। सरकार का कहना है कि हम जो है इसको जो है वक्फ को जो है मजबूत करेंगे, मगर ये वक्फ को मजबूत नहीं कर रहे, ना ये संपत्ति को जो है, जो वक्फ की संपत्तियों को जो लोग लेकर बैठे हैं, जिन पे कब्जा करके बैठे हैं, उनको मुक्त करेंगे। ये हमारी जमीनों को लेकर अडानी और अंबानी को देंगे। और हम कह रहे हैं कि जो अंबानी जी का जो घर है महाराष्ट्र में, वो भी वक्फ की संपत्ति पे बना है। नहीं, वाराणसी में 115 साल पुराना कॉलेज, बिल्कुल नियत में जिस पर आप लोग क्लेम कर रहे हैं एक छोटी सी मजार को लेकर, वो आप अपने पाले में रखकर क्या अपने हिसाब से यूज नहीं करेंगे? देखिए हम कोई और मैं ये कहता हूँ रंगरेज साहब, जब आप ये कहते हैं कि हमारे पूर्वजों की जमीन थी, तो उस पर तो कई सारे क्लेम है कि पूर्वज कहां से आए, वो जमीन कहां से आए। यूपी का ठीक है, ओके, मैं एक बार शरद जी के पास चले जाता हूँ। रंगरेज जी, चूंकि आपने पॉलिटिकल बात की, शरद त्रिवेदी जी, मेहरुद्दीन रंगरेज कह रहे हैं कि वक्फ संशोधन बिल अगर आप लेकर आते हैं तो वो सीए एनआरसी जैसा है। आप लोग इनकी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं, वक्फ की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए सरकार ये बिल लेकर आई। अनुराग जी, मैं पेशे से वकील हूं, तो मैं सिर्फ मुद्दों की बात करना चाहता हूं और जो फैक्ट है उनकी बात करना चाहता हूं। अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि साहब जो सीए एनआरसी है वो मुसलमानों की नागरिकता छीनने के लिए कौन से पन्ने पे, कौन से उसमें बिंदु ऐसी है जो मुझे बता दें, क्योंकि हो सकता है मुझसे छूट गया हो, वो बता दें कि कौन सा पॉइंट है जिसका किसी भारतीय नागरिक से लेना देना है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की मैं बात नहीं कर रहा हूं, किसी नागरिक से कोई लेना देना नहीं। और ये जो वक्फ बिल लाया गया था वो सिर्फ इसलिए लाया गया था कि गैर कानूनी तरीके से आप लोगों की जमीन पे कब्जा करिए, और किसी भी धर्म की, ये धर्म का इससे कोई लेना देना नहीं है। किसी की भी कोई भी जमीन हो, आप उस पर जब चाहे दावा कर सकते हैं। आप देखिए जो मिलिट्री ट्राइब्यूनल होता है, जो कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग होती है, उसमें अपील, हर कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग जब कंप्लीट होता है तो उसकी अपील सिविल कोर्ट में जाती है। यहाँ जज, वकील और जल्लाद जो है वो सिर्फ वक्फ ट्राइब्यूनल है। वक्फ तय करेगा कि किसकी जमीन है, वक्फ तय करेगा कि उसकी अपील हम सुनेंगे, और जो वक्फ का ऑर्डर होगा वो फाइनल होगा। आप देखें कि अभी मैं तो कहना चाह रहा था कि मुकेश अंबानी जी का मकान जो है वो उन्होंने पहले ही कह दिया कि वो भी वक्फ बोर्ड की जमीन पे। ये ज्ञान की बात जो है सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी ने बताई थी कि उसको मैं वापस करा के और मुकेश अंबानी जी का मकान तोड़वा दूंगा। और अभी हाल में अरशद मदनी जी ने कहा है कि जितने हवाई अड्डे हैं वो सारे वक्फ बोर्ड की जमीन पे बने हैं। चांदोराई जो गांव है तमिलनाडु में, जो जहां पे 1600 एकड़ का ये गांव है, वहां पे जो मंदिर है वो इस्लाम के आने से 300 साल पुराना मंदिर है, वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो गया है।
उसके बाद अभी आपने खुद ही बताया कि किस तरह से जो है गैर कानूनी नोटिस दी गई। 115 साल पुराना जो कॉलेज था वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। तो इस 40,000 एकड़ की जो जमीन वक्फ बोर्ड के पास थी आजादी के समय में, वो 9.5 लाख एकड़ हो गई है। और ये वो लोग दे रहे हैं जिनके पास खुद के खाने को नहीं है। अभी बरेली में किस तरह जो है, अभी एक चैनल ने बताया था कि किस तरह वहां के जो नेता हैं, जो मुस्लिम नेता हैं, उन्होंने किस तरह वहां की जमीनों को अपने नाम कराया है और उसको बाद उसको दिखा दिया कि वो वक्फ बोर्ड का है। दिल्ली में अमानुल्लाह खान साहब जो लेकिन शरद जी, एक मैं छोटा सा रिएक्शन चाहता हूं, क्योंकि मैरुद्दीन रंगरेज कहते हैं, आप कह रहे हैं कि इनके पास कहां से जमीन आ गई, मैरुद्दीन रंगरेज कह रहे हैं हमारे पूर्वजों की जमीन है। नहीं, अरे साहब, ये भी तो सब इनके, जो अभी आप बता रहे हैं 115 साल पुराना जो कॉलेज है वो भी इनके पूर्वजों का है। हाँ। इनके पूर्वजों का इस्लाम के आने से 300 साल पहले जो मंदिर बना था वो भी इनके पूर्वजों का है। तो पूरे देश को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दे, कहानी खत्म, कोई टेंशन ही नहीं है। तो हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, इस पूरी चर्चा का जो सबसे प्राइम सवाल है, मैं आ रहा हूं रंगेश जी, आ रहा हूं, एक मिनट अजहरी साहब को बोल लेने दीजिए। अजहरी जी, जो इस पूरी चर्चा का सबसे प्राइम सवाल है, तो क्या इसीलिए वक्फ संशोधन बिल से डर लगता है क्या कि आपकी मनमानियां रुक जाएंगी? आप जो ये वाराणसी में क्लेम कर पा रहे, इस तरह के क्लेम नहीं कर पाएंगे? बातें हो रही हैं चैनल पर आज। ये बताइए जी, वक्फ बोर्ड जो है वो सरकार के अधीन है इस वक्त या नहीं? चेयरमैन सरकार के अधीन होता है या नहीं? चेयरमैन सरकार अपनी मर्जी से बनाती है या नहीं? जितने मेंबर हैं, जितने जहां वक्फ बोर्ड है, जहां जिसकी सरकारें हैं, सरकारों के मातहत हैं सारे लोग। और ये सरकारें कर रही हैं, खेल कर रही हैं। अजहरी साहब, एक मिनट, अजहरी साहब मैं आपको रोक रहा हूं, अजहरी साहब मैं आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ गए, प्रोफेसर डीके सिंह जुड़ गए, जो कि प्रिंसिपल हैं उदय प्रताप कॉलेज के। अजहरी साहब मैं फिर से आ रहा हूं। प्रिंसिपल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। सर, सबसे पहले क्या नोटिस आया आप ये बता दीजिए, और उस नोटिस के जवाब में आपने क्या कहा, और इस वक्त वक्फ बोर्ड आपसे क्या कह रहा है उस क्लेम को लेकर जिसपे वो दावा कर रहा है कि उस पूरे कॉलेज में उसका हिस्सा है? देखिए, सन 2018 में एक नोटिस जो है सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड से उदय प्रताप कॉलेज प्रशासन को मिली थी, और जिसका जवाब उस समय हमारे तत्कालीन प्रबंध समिति के जो सचिव हैं प्रोफेसर डॉक्टर ईवन सुना साहब, उन्होंने उसका जवाब उस समय भेज दिया था। और जवाब में यही कहा था कि ये इंडाउमेंट ट्रस्ट की जमीन है, और चैरिटेबल इंडाउमेंट ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत 1909 में राजर्षि उदय प्रताप सिंह जूदेव ने इसकी स्थापना की थी कॉलेज की, और उन्होंने 52.5 एकड़ जमीन जो है वो खरीद करके जो है चैरिटेबल इंडाउमेंट बनाया था, और चैरिटेबल इंडाउमेंट एक्ट के अंतर्गत ही इसका संचालन हो रहा है। इसलिए जो है वर्तमान में जो हमारी प्रबंध समिति है उसने इसका जवाब दे दिया था कि किसी का भी कोई क्लेम, कोई दावा इस प्रकार का हो ही नहीं सकता, ये हमारे नाम से रजिस्टर्ड जमीन है, तो इस प्रकार का दावा हो ही नहीं सकता है। दूसरी बात ये है सर, आप चूंकि प्रिंसिपल साहब हैं और मैं चाहता हूं कि देश की जनता के सामने ये पूरा मामला क्लियर हो, इंडाउमेंट ट्रस्ट की जमीन हो जाती है तो क्या उसको कोई खरीद नहीं सकता? क्या उसको कोई बेच नहीं सकता? क्या ये इंडाउमेंट ट्रस्ट है क्या बेसिकली, अगर आप ये बता पाए? जी, इंडाउमेंट ट्रस्ट है। इसको जो है न तो बंधक बनाया जा सकता है, न तो सेल किया जा सकता है, न तो गिरवी रखा जा सकता है। इस जमीन को कोई और ले नहीं सकता है। दूसरी बात यह है कि अभी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन को लेकर के थोड़ी सी दिक्कत आई थी अभी हमारे यहाँ, तो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जो है हम चेक कराए कि किसके किसके नाम है, तो जो भी वहाँ पे मजार है या मस्जिद बनी हुई है उनके नाम कोई इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं है। बिजली विभाग ने इलेक्ट्रिसिटी एक चीज और मैं जानना चाहता हूं, आप लंबे समय से इस कॉलेज में सर्व कर रहे होंगे, अब तो ये यूनिवर्सिटी बनने जा रहा है। ये मजार जिसको मस्जिद क्लेम किया जा रहा है, ये मजार कब बनी? अब ये जो है वहां पे पहले एक छोटी सी मजार थी जी, लेकिन धीरे धीरे वो जो है वो बढ़ती गई है, और बढ़ते बढ़ते जो है पूरा मस्जिद का रूप वहां पे ले लिया गया है। ठीक है। और ये जो है उसके नाम कोई जमीन नहीं। अभी हाल ही में तहसीलदार ने उनसे पेपर मांगे थे। अच्छा। हमारे जो तहसीलदार हैं यहाँ के, तो कोई भी पेपर या कोई भी क्लेम, कोई भी दावा ये लोग प्रस्तुत नहीं कर सके। ठीक है सर, कभी भी कोई दावा ये प्रस्तुत नहीं करते। प्लीज मेरे साथ बने रहिए। हमारे साथ जो वक्फ के लिए जवाब दे रहे हैं वो लोग जुड़े हुए हैं। मैं अजहरी साहब अब आपके पास आता हूं। एक ऐसी जमीन जिसको
राजेंद्र सिंह जुदेव जी ने बनवाया था, उन्होंने राजन उदय प्रताप सिंह जुदेव जी, तो राजा साहब ने जब इसको बनवाया था और इसे जब हैंडओवर कर दिया अपनी अगली पीढ़ी के लिए, और ये एंडाउमेंट ट्रस्ट की जमीन है, जैसा प्रिंसिपल साहब बता रहे कि ना इसको कोई खरीद सकता है ना इसे कोई बेच सकता है, तो फिर वक्फ बोर्ड